2 साल तक मैंने अन्नपूर्णा, जो राजस्थान सरकार की योजना थी जिसमें 8 रुपए में भोजन मिलता है, 2 साल तक मैंने अन्नपूर्णा, उन्होंने मुझे कक्षा 10 तक फ्री पढ़ाया था। क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या करने का मन था? शुरू में सर्वप्रथम तो मेरा गोल था आर्मी में जाने का। जी। मैं 11th से ही रनिंग वगैरह, फिजिकल वर्क वगैरह करता था। जी। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं नितिन भारती युग में बात ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हूं मैं आपके लिए। कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, पर एक गरीब फैमिली के लड़के की कहानी में सुनने में अलग इंटरेस्ट है। दोस्तों, आपको रूबरू कराता हूं हमारे नदीम भाई से, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत के पश्चात उन्होंने अपने मुकाम हासिल किए हैं। तो नदीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अपने बारे में बताओ, आपने कहां से स्टार्ट किया? जी नितिन भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। नदीम भाई, क्या स्टडी का सिस्टम था आपका, कहां से शुरुआत हुई और क्या आपकी फैमिली की जर्नी रही? पहले फैमिली के बारे में बताओ, फैमिली में क्या था आपके? मेरी फैमिली में हम 4 बहन भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, 2 हम भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हो जी। आपके बड़े भाई क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। यानी कि ड्राइवर है। हाँ जी। और आपके फादर? मेरे पिताजी मजदूरी करते थे पहले। जी। जब मैं कक्षा 5th में था तब उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो विकलांग हो गए। आप फिर कुछ करते हैं? अब पापा कुछ नहीं करते, बस घर पे रहते हैं। आपके जमीन वगैरह होगी, खेतों में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जमीन भी? हाँ, जहाँ यानी कि आपके जो फादर थे, एक्सीडेंट होने के बाद आप बिल्कुल कहते हैं कि बेरोजगार हो गए थे उस समय? हाँ जी, हाँ जी। पापा का एक्सीडेंट होने के बाद फिर कोई संभालने वाला नहीं था। उसके बाद आपने घर को किससे संभाला? उसके बाद हमारे भाई थे जो स्टडी कर रहे थे, उस टाइम वो 12th में थे। जी। उन्होंने अपनी सारी स्टडी छोड़ के उन्होंने अपने कुछ कमाने पे जोर दिया, पैसों के लिए काम करने लगे। हाँ। तो आप काम करने लगे, आफ्टर आपकी स्टडी का क्या चला? यानी कि आप सबसे छोटे रहे, तो आप लाड़ प्यार से आपके परिवार में पढ़े होंगे और स्टडी भी लाड़ प्यार से हुई हो। हाँ हाँ, मैं अपनी फैमिली का लाडला ही हूँ। बोलते हैं कि छोटा तो लाडला ही होता है। तो नदीम भाई, आपकी जो स्टडी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने कहाँ से? मेरी जो 10th तक स्टडी थी वो ग्रीन पब्लिक स्कूल गुलपाड़ा से हुई थी। मैं उसके प्रधानाध्यापक अख्तर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे 10th तक फ्री पढ़ाया। मेरी घर की सिचुएशन देख के उन्होंने मुझे फ्री कर दिया था। जी। तो उसके बाद 12th? उसके बाद में 11th 12th मैंने साइंस ली और मैं नगर के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ा 12th के लिए। 12th के बाद अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनका गोल होता है, मोटिव होता है, वो एक उद्देश्य के पीछे भागते हैं। तो आपका भी क्या हुआ? मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे सर्वप्रथम अपने पैरों पर खड़ा होना, जल्दी से जल्दी कोई सरकारी जॉब लेनी है जहां से घर में कुछ इनकम आ सके। लेकिन भाई, ये भी देखा है हमने, जैसे कि जब वो स्टूडेंट साइंस फैकल्टी में जाते हैं, साइंस फैकल्टी में जाने के बाद में अलग ही मोटिव हो जाता है स्टूडेंटों का कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अगर वो बायो से है तो वो नीट जी जो भी वगैरह होती है, अदर्स कोर्स में डॉक्टर वगैरह कोर्स में एंट्री फाइल करते हैं। तो ऐसा आपका मोटिव नहीं था कि जब आपने साइंस की थी, साइंस के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाना या IIT कुछ ऐसा कुछ? ऐसा मेरा वो 10th के बाद जैसे मैंने साइंस लिया तो मुझे लगा मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। जी। लेकिन घर की जो सिचुएशन थी जी, उसके हिसाब से वो इंजीनियरिंग हो नहीं पाई। यानी कि आपने अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को देखा। हाँ और आपने सोचा कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ फैमिली की तरफ से। जी जी। मेरी में तो काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, पर फैमिली की तरफ देखा जी। नदीम भाई, फिर उसके बाद आपने क्या किया 12th के बाद? 12th के बाद में सरकारी कॉलेज का फॉर्म भरते हैं BSc के लिए। BSc के लिए? हाँ जी। मेरा BSc कॉलेज MFJ कॉलेज भरतपुर मिला। जी। और मैंने 1 साल BSc किया। ये 1 साल आपने BSc किया, उसके बाद 3 साल का होता है BSc? BSc होता है 3 साल का। मुझे किसी मेरे जानकार ने बताया कि 12th के बाद यदि आप BSTC कर लेते हो तो आप 2 साल में सरकारी टीचर बन सकते हो।
जी आप एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लोगे टीचर की। जी तो उसको देखते हुए मैंने अपनी बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर किया और जी। मुझे कॉलेज मिला। इसका भी एग्जाम होता है बीएसटीसी का? हाँ, बीएसटीसी का कॉलेज उसको आपने में फाइट किया, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हुआ? हाँ हाँ, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ। कॉलेज कहाँ मिला था? मुझे कॉलेज मिला दौसा, दौसा। जिला दौसा। फिर आपने वहीं से हाँ, वहाँ स्टडी की? वहाँ से स्टडी किया। वो एक साथ दो रेगुलर कोर्स कर नहीं सकते, इसलिए मैंने अपने बीएससी को ड्रॉप आउट किया और बीएसटीसी रेगुलर ज्वाइन किया। हाँ रेगुलर। जी। तो जब आपने रेगुलर ज्वाइन किया उसके बाद बीएससी की थी, उसमें कितना समय, 2 साल का समय लगता है? हाँ, बीएसटीसी 2 साल में कंप्लीट। फिर 2 साल तक आपने बीएसटीसी ही की या कुछ और भी किया उसके साथ में? तो बीएसटीसी ही की मैंने 2 साल। क्या है कि अक्सर हमने देखा है जो साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी मैं पढ़ाई करता था। जी, इसी बारे में मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि अक्सर हमने देखा है जो स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करते हैं तो एक के साथ वो तैयारी में लगे रहते हैं कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए। तो आपका क्या मोटिव था? आप उस समय जब आप बीएसटीसी चल रही थी तो उसके बाद उस समय आपने क्या किसकी फील्ड में जो तैयारी की थी, टीचर की या फिर कुछ अदरवाइज? जब बीएसटीसी में एडमिशन हो गया उसके बाद टीचर की वैकेंसी जी की नोटिफिकेशन आ चुका था। जी जी। तो मेरा फर्स्ट टारगेट टीचर ही था। जी, यानी कि आप टीचर की वहां स्टडी कर रहे थे, तैयारी में जुड़े हुए थे। जी। तो फिर आपने एग्जाम क्लियर किया? हाँ, मेरा जब फर्स्ट ईयर था तो प्री एग्जाम लगता है टीचर में, तो वो क्लियर किया। जब फाइनल ईयर थी जी उसके एग्जाम के जस्ट अगले महीने मेंस था जी। तो मैंने मेंस भी दिया जी, वो भी क्लियर हुआ, लेकिन उस टाइम तक मार्कशीट नहीं आ पाई हमारी फाइनल ईयर। जी। इसकी वजह से आप फिर मतलब कि एलिजिबल नहीं हो पाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिर मुझे बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया जी। उसके बाद आप निराश हो गए होंगे शायद? हाँ हाँ, वो सारी जगह मिठाइयाँ बट चुकी थी। जब एग्जाम क्लियर हुआ जी जी। तो फिर अचानक से डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाला गया तो सब लोग घर में मातम सा छा गया था। नेगेटिविटी आपसे लोगों ने कमेंट भी किए होंगे, आपसे जुड़े हुए लोगों ने। हाँ हाँ। उन कमेंटों का भी आपने सामना किया होगा। हाँ हाँ, नेगेटिव लोग आपके आसपास तो भरे रहते हैं। तो नदीम भाई, फिर आपने जब आपको इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आपने फिर क्या सोचा कि अब मैं क्या करूं? क्योंकि जब आप बंदा कोई ना कोई इससे एग्जाम में रह जाता है और इतनी कामयाबी के पास पहुंचकर कामयाबी झट से छूकर पीछे आना, तो यानी कि फिर आपको कैसा महसूस हुआ? फिर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? जो मेरे बड़े भाई हैं उनका मुझ पे बहुत ही सपोर्ट रहा है उनका। उन्होंने ही मेरी स्टडी पे अब तक जितना खर्चा हुआ है, जी जी। घर से बाहर रहते हैं तो रूम किराया, जी खाना, लाइब्रेरी, जी जी ये सारी फीस पैसे लगते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ही मुझे बहुत सहारा दिया। जी। उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ नहीं, ये एग्जाम नहीं तो बहुत एग्जाम निकलेंगे, आगे बहुत सारी लाइफ है, अपना आप को संभालो। नितिन भाई, ऐसा भी होता है अक्सर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब 12th थी, 12th के बाद कुछ स्टडी के लिए हम बाहर गए, कुछ दिन हम बाहर रहे। बाहर रहने के बाद पैसों की अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, तो अक्सर आती है, हमने भी दोहराई है ये बातें हमारी फैमिली में भी। तो आपके सामने भी ऐसी आई थी? कभी ऐसा मोटिव आया हो आपके पास कि आपको भी रोजगार करना पड़ा हो? हाँ हाँ, ये मेरी लाइफ शुरू से ही परेशानियों से घिरी हुई रही है। क्योंकि पापा का एक्सीडेंट तब मैं लगभग 8 या 10 साल का होऊंगा, समथिंग 5th क्लास में था मैं। जी जी। तो उस टाइम 10th तक तो मुझे सर ने फ्री पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने साइंस ली तो उसकी साइंस की फीस थोड़ी हैवी होती है। जी। उसके लिए मैं 11th और 12th में अंडे, और सर्दियों में अंडे और गर्मियों में गन्ने का जूस, यानी कि आपने रोजगार किया था, काम किया था, साथ में स्टडी भी की। ये गन्ने का जूस और अंडे का काम किया था। हाँ हाँ, जो अपने खर्चे के लिए पैसे जो हाँ हाँ, उनसे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाया। तो नदीम भाई, हमने अक्सर ऐसा भी देखा है कि बच्चा 1-2 साल मेहनत करने के बाद निराश होकर वापसी लौट आते हैं। 1-2 एग्जाम फाइट किए, किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अदरवाइज कोई न किसी समस्या से मेडिकल जिससे वो नाकाम हो जाते हैं और वो निराश होकर आ जाते हैं कि उस मोटिव में जुड़ नहीं पाते हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर रखो। ऊपर वाला मेहनत किसी की नहीं रखता। जी। आपको अपनी एक लाइफ का एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूँ।
जैसे कि मुझे एसटीसी में कॉलेज अलॉट हुआ, जी तो उस टाइम फीस भरनी होती है, हाँ जी। सरकारी फीस होती है समथिंग 20-21 हजार। जी जी तो उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, घर वालों के पास भी, कि वो फीस भर पाए। जी तो उसके लिए हमारे घर में एक गाय थी, जी उसको बेचकर हमने जी वो फीस भरी। यानी कि आपने एक गाय पाल रखी थी घर पर, आपके पास इतने पैसे नहीं थे, आपने फिर गाय बेची और उन पैसों से आपकी फीस भरी। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि फिर उसके बाद शायद आप फिर दोबारा गाय लेने के लिए एलिजिबल हुए ना हो। नहीं, उसके बाद आज तक हमारे घर में अभी हमारे पास कोई भी पशु नहीं है। हाँ, यानी घर की कि रोजी रोटी होती है, कोई भी गाय भैंस रखते हैं गाँव में। जी जी नदीम भाई, आपकी कॉलेज की स्ट्रगल लाइफ क्या रही? मेरी कॉलेज स्ट्रगल लाइफ है, घर से जब बाहर चले जाते हैं तो 2 साल की कॉलेज होती है। जी 2 साल में घर का बैकग्राउंड बहुत ही नाजुक था। जी तो भाई मंथली 2,000, 3,000, 5,000 जितना उससे बनता था वो देता था। जी उस टाइम पे घर से बाहर रह के कमरा किराया, खाना पीना, लाइब्रेरी फीस, किताबें, इनमें आप लगाओ घर से बाहर लगभग 5,000 में कुछ नहीं आता। बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है। होता 12 में। तो घर की सिचुएशन इतनी ही थी कि वो महीने के मुझे 2,000, 3,000 रुपए पहुंचा देते, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में कमा के मुझे पहुंचाते। जी मुझे मेरे घर वालों का पता था कि ये किस हिसाब से मुझे पैसे दे। मैंने उनके पैसों का कभी वेस्ट यूज नहीं किया। जी मेरा काम यह था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था जी तो कॉलेज के साथ में मैं अपनी रनिंग वगैरह करता था, आर्मी की जी तैयारी के सोचा मैंने। तो उस टाइम पे कोरोना आ गया था और 2 साल तक कोई भी आर्मी की वैकेंसी नहीं आई जी कोरोना टाइम में। तो साथ में ही फर्स्ट ईयर में रीट का प्री का एग्जाम हुआ, जो मेरा साथ में कॉलेज चलते चलते वो क्लियर हुआ। और उसी टाइम पे 2 साल तक मैंने अन्नपूर्णा, जो राजस्थान सरकार की योजना थी जिसमें 8 रुपए में भोजन मिलता है, जी। 2 साल तक मैंने अन्नपूर्णा में भोजन किया। यानी कि आपको खाने के लिए आप रूम पे नहीं बनाते थे, अन्नपूर्णा जो सरकारी योजना थी उसमें खाना खाते थे। हाँ हाँ, 2 साल तक मैंने अन्नपूर्णा में भोजन किया जब तक मैं जी वहाँ था। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद में जब फर्स्ट ईयर में मेरा प्री हुआ, सेकंड ईयर में आते आते मेंस लगा। जब मेरा मेंस क्लियर हुआ, जी उस टाइम जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, तब तक मेरी मेंस की मार्कशीट नहीं आ पाई, जी तो मुझे डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया। जी जी। फिर आगे क्या हुआ? आगे तो घर वालों के सारे सपने टूट गए, गांव में मिठाई बट गई थी। अच्छा, गांव में मिठाई तक भी बंटवा दी, रिश्तेदारों में पहुंच गई। क्योंकि जब एग्जाम क्लियर होता है तो सारा अपने रिश्तेदारी में गांव में सबको पता लग जाता है। हाँ, रीट में यही होता है, बस हाँ, मेडिकल वगैरह का क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी टीचर की रीट जी बताई जाती है, जी जी जिसके वो जब रिजल्ट आता है तो सबको पता लग जाता है, क्योंकि सब इसके प्रति जागरूक है। जी यानी कि आपका रिजल्ट आया और पूरे गांव को पता चल गया और खुशियां मनने लगी, आपके सिलेक्शन हो गया, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपने इतनी अच्छी सक्सेस पाई, तो खुशियां मनने लगी है। और उसके बाद जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल देते तो फिर कैसा रहा, क्या सिचुएशन रही उस समय? उस समय बस पूरी फैमिली के आंखों में आंसू थे, सब ने मुझे समझाया। मैं भी अंदर से टूट चुका था, पर बड़े भाई थे, पापा थे, उन्होंने समझाया कि एक वो होती है खुद की आप उस काबिल बन जाते हो मेहनत करते करते, आपको पता होता है ये एग्जाम नहीं तो कोई दूसरा एग्जाम निकलेगा। और मुझे भी और मेरे घर वालों को मुझ पे पूरा बिलीव था, विश्वास था उनको कि ये जॉब लगेगा। नदीम भाई, ऐसा भी देखा है हमने, जब एग्जाम क्लियर हो जाता है और किसी कारणवश से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहे तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होने की बजाय डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। ऐसा देखा है अक्सर हमने। तो आपका उस समय ऐसा कुछ रहा, डिमोटिवेट हुआ हो आप, किसी ने आपसे कुछ कहा हो? हाँ हाँ, जब मेरा जैसे कि मैं मेंस में बाहर हो गया, जी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैं अंदर से टूट गया, इसका मैंने बहुत फायदा उठाया। जी इसका फायदा यह था कि मैं इतना ज्यादा गम में था, मैं रूम के बजाय अपनी लाइब्रेरी में रहने लगा। जी सुबह शाम लाइब्रेरी से बाहर अन्नपूर्णा, वहाँ खाना खाया और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई की। यानी कि आपने आपने
सारा जो दुख था वो लाइब्रेरी पर निकाल दिया, और वहाँ पूरा 24 आवर जो आपका समय था सोने के खाने के अलावा हाँ सारा समय आपने वहीं दिया और स्टडी को बेहतरीन क्वालिटी की परफॉर्मेंस दिखाई है। हाँ। तो नदीम भाई, उसके बाद फिर आपने जब तैयारी की थी तो किस चीज फील्ड में की थी? ये रीट में की थी या कोई अदरवाइज? नहीं, जब मैंने सोचा मुझे सरकारी किसी ना किसी जॉब में लगना, मैंने राजस्थान के चपरासी से लेकर जी RS तक का सारे एग्जाम में फॉर्म डाले सारे। कि किसी ना किसी सरकारी जॉब में लगनी ही है। हाँ। फिर नदीम भाई, कहीं ना कहीं ये भी आता है, अक्सर हमने जो विशेषज्ञ हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, वो ये बात भी कहते हैं कि जब अपना टारगेट एक हो, मोटिव एक हो, तो सफलता ज्यादा नजदीक होती है आने में। तो आपने तो मोटिव काफी सारे बना दिया। आपने कहा कि हम चपरासी से और जो क्या कहते हैं RS की एग्जाम थे, उस सब के एग्जाम मैंने दिए, तो आपके मोटिव तो अनेक हो गए उस समय। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा, या फिर आप क्या कहना चाहोगे कि लक्ष्य एक होना चाहिए, या फिर जैसे मैंने तैयारी की, स्ट्रगल किया, ऐसे ही करना? वो लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैंने तो एक चीज देखी है कि राजस्थान का आप किसी भी एग्जाम दे लो जी 90% सिलेबस सबका सेम है। जी सब में राजस्थान जीके आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जी जी ये सबका सेम है। किसी में कंप्यूटर जुड़ जाता है, किसी में हट जाता है, एक सब्जेक्ट 10-5 नंबर ऊपर नीचे होता है। यानी कि 19-20 सिलेबस होता है, सिलेबस वही रहता है, पर वो अपना अपना एक माइंड सेट होता है, जो अपने माइंड सेट होता है। आपका माइंड सेट था कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी लगनी है बस, हाँ चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। फिर ये भी देखा है मैंने, और आपका जो फील्ड है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में तो सेंट्रल जीके वगैरह हो जाती है, सेंट्रल पूरी बायोग्राफी आती है, और आपने राजस्थान लेवल पर स्टडी की तो फिर कठिनाई है। मैं राजस्थान लेवल पर आप तैयारी करते हो तो राजस्थान लेवल में सेंट्रल की जीके भी आती है जी राजस्थान में। आप राजस्थान जीके तो पढ़ते ही हो, जी साथ में सेंट्रल की, वर्ल्ड की, ये सारी राजस्थान में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है। इस एग्जाम जो आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था कांस्टेबल, इस एग्जाम से पहले कुछ और एग्जाम फाइट हुए आपके? हाँ, मेरे इससे पहले कई एग्जाम फाइट हुए, क्लियर हुए? हाँ कई एग्जाम क्लियर हुए। किस कारण से आप रहे, यानी क्लियर रहे, या क्या कारण रहा जो उनमें? जब मेरा रीट का फाइनल हुआ, उसके बाद मैं राजस्थान हाई कोर्ट LDC और BPSC बिहार पब्लिक जी जी BPSC का एग्जाम, जी उसके बाद CTET जी RS प्री। इनकी ज्वाइनिंग नहीं आई, या फिर आप किसी कारण से रह गए थे? नहीं, जो BPSC का था जी, उसमें भी टीचर लेवल का होता है BPSC, उसमें भी मार्कशीट प्रॉब्लम ही आई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आया हुआ। उसके बाद फिर आपने दिल्ली पुलिस क्लियर कर दिया? उसके बाद मेरा ये हाई कोर्ट LDC हुआ जी, राजस्थान पुलिस भी हुआ, चित्तौड़गढ़ से था मैं जी। एग्जाम। वहाँ आपकी एग्जाम हो रहा चित्तौड़गढ़? हाँ, वहाँ मेरी रनिंग एग्जाम सारे क्लियर थे। जी, फिर वहाँ पर कैसे रहे? वहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग डेट थी, दिल्ली पुलिस ने अपना सारा काम बहुत जल्दी ही कर लिया था। अच्छा, इनका जो कार्य करने की जो गति स्पीड थी, और उनकी थोड़ी धीरे थी राजस्थान लेवल। तो आपने जैसे इनका रिजल्ट आया, आपने इन्हीं को सेलेक्ट कर लिया, भाई हमें जॉब लेनी है, और जॉब सेलेक्ट हो गई? ऐसा कुछ नहीं था कि मैं तो सिर्फ मैंने सोचा कि राजस्थान पुलिस में अपना सिलेक्शन है जी, तो वहाँ का मेरा पूरा तैयारी था। जी, साथ में RSPD भी मेरा क्लियर हुआ। उसी बीच में मैंने दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दिया। जी, तो दिल्ली पुलिस की जो प्रोसेसिंग थी, भर्ती प्रक्रिया, ये अब तक की सबसे जल्दी प्रक्रिया रही है। फास्ट है। हाँ, 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी, तो इसमें ही मैंने सर्विस ज्वाइन कर लिया। भाई, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, क्या मोटिव देना चाहोगे उनको कि शिक्षा के जगत में जो जुड़े पड़े हैं, जो भटक रहे हैं, जुड़ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अपने आप का कार्य, जो भटक रहे हैं, जो अन्य किसी फील्डों में कार्य कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा से बिल्कुल हटे पड़े हैं और ना ही वो शिक्षा की बात करते हैं, तो उनको क्या मोटिव देना चाहोगे? मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये हमारा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आप अपनी शिक्षा से जुड़े रहो, कामयाबी आपके कदम चूमे। यदि भाई आपका इंप्रेशन रहा होगा किसी के प्रति, अक्सर लोगों का होता है मैंने उसको फॉलो किया है या इसी को फॉलो किया है, जैसे अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, जैसे मैं कि बहुत से विशेषज्ञों को फॉलो करता हूँ, तो आपने भी किसी को फॉलो किया हो, किसी की जर्नी को देखा हो, उसकी जर्नी के रिलेटेड आपने काम किया अपने आप पर?
ऐसा कुछ रहा? ऐसा तो कुछ खास नहीं रहा। मैं यूट्यूब वगैरह पे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे हैं, जी जी, चाहे किसी भी जॉब में फील्ड में क्यों ना हो, जी मैं सबकी लाइफ सोशल मीडिया पे आजकल मिल जाती है, जी, तो वो देखता था बस। ये नहीं देते आप भाई। आपकी इस समय आप कहाँ पोस्टिंग है? मैं अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर पोस्टेड हूँ। मेरी पोस्टिंग जीटीबी नगर दिल्ली। सीटीवी नगर दिल्ली में आप पोस्टेड हो। जी। तो नितिन भाई, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं आपके दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा से जुड़े रहो। आप एक दो एग्जाम में फेल हो चुके हो तो आप हार मत मानो। आप शिक्षा को बार बार अपनी पढ़ाई को रिवीजन करते रहो। इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपने नदीम भाई की जर्नी को जाना है। नदीम भाई की जर्नी वास्तव में ही बड़ी इंटरेस्टेड रही है। हम देखकर खुद सुनकर भावुक हो चुके हैं। तो आप भी जो नदीम भाई की जर्नी को इंस्पायर हो जाइए, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल किया है, शायद आप उनमें से 10% भी करोगे तो आप कामयाब 100% होगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की जर्नी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और हम आपको इसी प्रकार की जर्नी लाता रहेंगे। धन्यवाद। गुड बाय।